नमस्कार। ईपीएफओ अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलेगा न्यूनतम 7,500 पेंशन और अलग से डीए। 78 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत। बीते कुछ सालों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें इतनी पेंशन दी जाए जिससे वे अपने बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। आखिरकार सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाले ईपीएस 95 योजना से जुड़े करीब 78 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अब न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तय की गई है और इसके साथ ही अलग से डीए महंगाई भत्ता भी मिलेगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि इसका सीधा असर कैसे पड़ेगा, कौन कौन लोग लाभान्वित होंगे और आम जनता के लिए इसका क्या महत्व है। ईपीएफओ अपडेट क्या है? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ के तहत एक पेंशन स्कीम है जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल होते हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसे एक नियमित पेंशन मिलती रहे। इसके तहत पात्रता: कर्मचारी की उम्र 58 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए, ईपीएफ खाते में नियमित योगदान होना चाहिए। ईपीएफओ अपडेट नई घोषणा का सार क्या बदला है? सरकार ने ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपये तय की गई है। इसके साथ ही अलग से डीए भी जोड़ा जाएगा जो हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। कुल लगभग 78 लाख रिटायर कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। पहले कुछ पेंशनर्स को केवल 1000 से 2500 रुपये तक की पेंशन मिलती थी, जो अब बढ़कर न्यूनतम 7500 हो गई है। किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ? ईपीएस 95 स्कीम से जुड़े वे सभी पेंशनर्स जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक नौकरी की है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के सेवानिवृत्त कर्मचारी। जो लोग अभी पेंशन पा रहे हैं उन्हें स्वतः यह बढ़ी हुई राशि मिलने लगेगी। अगर आप पात्र हैं तो आपको कुछ नहीं करना। ईपीएफओ स्वतः ही पात्र पेंशन धारकों की पेंशन को अपडेट करेगा। डीए की गणना भी हर 6 महीने में अपने आप होगी। क्या आगे और सुधार हो सकते हैं? यह तो पहला कदम है। विशेषज्ञों और पेंशनर्स यूनियन की मांग है कि पेंशन को और अधिक बढ़ाया जाए, परिवार पेंशन में भी सुधार किया जाए, पेंशन ट्रांसपेरेंसी और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। क्या यह बदलाव आपके लिए मायने रखता है? इस फैसले से लाखों बुजुर्गों को न केवल आर्थिक राहत मिली है बल्कि यह भी एहसास हुआ है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। यह कदम न केवल पेंशन धारकों को सशक्त बनाएगा बल्कि समाज में बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अगर आपके घर में कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस जानकारी को ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये बदलाव उनके जीवन में बड़ा फ़र्क ला सकता है। क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ईपीएस 95 स्कीम में शामिल है? अगर हाँ, तो ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है या अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। थैंक यू।